मध्य प्रदेश में जब भी अपराध होता है तो सिम कार्ड का जो उपयोग होता है वो सिम कार्ड कहां से आती है, एक बड़ा सवाल पुलिस के सामने हमेशा रहता है। उज्जैन पुलिस ने इस सवाल का जवाब खोजा है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी है। सर, जो अपराधों में जो सिम कार्ड यूज होता है तो जनरली वो कैसे हासिल करते हैं अपराधी, उन तक कैसे पहुंचता है? ये अभी हम लोग एक ट्रेनिंग PHQ के माध्यम से की गई थी। इसमें हम लोगों ने कई नई चीज़ों को सीखा है। इसी से रिलेटेड एक गैंग आज हम लोगों ने पकड़ा है। ये लोगों के नए सिम इशू करने और पोर्ट कराने के नाम पर कई बार एक फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पोर्टल नहीं चला, दूसरी फ़ोटो लेते हैं, तीसरी फ़ोटो लेते हैं और इस तरह से डुप्लीकेट कई सिम इशू करा देते हैं। ऐसा एक गैंग जिसमें हमने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोग बंगाल के हैं और ये सिम बंगाल में ले जाके या अन्य जगह पे ले जाके इसके बाद फ्रॉड करने के लिए, जैसे सेक्सटॉर्शन या OTP फ्रॉड या साइबर फ्रॉड्स के लिए यूज़ की जाती है। सर, जो अपराध होता है उसमें सिम कार्ड और जो टेक्निकल साक्ष्य रहते हैं वो अपराधी को सजा तक पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से अपराधी भी जो हाईटेक इंतजामों के जरिए पुलिस से बच रहे थे अभी तक? जैसे मैंने आपको बताया कि ये कई तरह की सिम ये री इशू कराते हैं। अब जब ये सिम हमारे यहाँ साइबर केसेस में डिटेक्ट होती हैं तो पता चलता है कि जो असली आरोपी है वो करीब 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाला है और जिसके नाम से सिम इशू है वो बेगुनाह है। परंतु ज़बरदस्ती उसको भी परेशानी होती है, प्लस उसको डेवलप करने में पुलिस को भी खासी मेहनत करना पड़ती है। फिर हमें अन्य साधनों पर जाना पड़ता है जिससे हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। इस तरह के फ्रॉड्स आजकल काफ़ी संख्या में है, इसलिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि जब वो सिम इशू कराएं तो ये चेक कर लें कि एक ही बार उनकी जानकारी ली गई हो, एक ही बार फीड की हो और एक जो सिम इशू की गई हो वही उनके नाम से इशू की गई हो और एक्स्ट्रा कोई सिम इसमें इशू ना हो। सर, कहाँ के लोग हैं जो अपराधी पकड़ाएं, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके का उनका अपराध करने का तरीका था, कितना मोटा मुनाफा वो एक सिम कार्ड के जरिए कमा रहे थे? इसमें हर लेयर पे कुछ अमाउंट हर लेयर वाले को मिलता है। इस केस में एक सिम को करीब 950 रुपये में बेचा जा रहा था। इसमें 3 लोग बंगाल के हैं जिनको हमने बीरभूमि ज़िले के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया है। एक हमारे यहाँ का उज्जैन में नागजरी के अक्षय तिरवार को अरेस्ट किया गया जो सिम प्रोवाइडर है। इनका पूर्व में भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है। एक सादिक जो कन्नौज देवास का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया। ये भी एक सिम प्रोवाइडर है, अपनी ID से लोगों के इस तरह से फ्रॉड करके एक्स्ट्रा सिम्स जनरेट करता था। इसमें एक मोंटी नाम का आरोपी जो नागदा का रहने वाला है वो भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जो सिम प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनको क्या पुलिस पत्र लिखने वाली है या किस तरीके से उनको एक नया वेरिफिकेशन के लिए इसको अपराध को रोकने के लिए कोई कोशिश की जाएगी? सर बिल्कुल, हम सारी जो सिम प्रोवाइडर कंपनीज हैं उनको एक पत्र लिख के बताने वाले हैं कि इस तरह के फ्रॉड्स में एटलीस्ट ये एनालिसिस किया जाए कि अगर आपका कोई सिम प्रोवाइडर है उसके पास सडन जंप किसी महीने में या किसी 15 दिन में होता है कि यूजुअल टाइम में अगर वो एक महीने में एक्स अमाउंट ऑफ सिम देता था और पता चला कि एक पर्टिकुलर डे में ही 2x सिम जारी हो गई हैं, तो फिर उसको संदेह की निगाहों से देखना चाहिए, वो सारी सिम वेरीफाई करना चाहिए। उसमें अगर कोई मल्टीपल नेम से इशू हुई है तो वो 100% फ्रॉड के लिए यूज़ की गई और उसकी तत्काल सूचना नियरेस्ट थाने पर दी जाए। सर, उज्जैन एक तो मुख्यमंत्री का जिला है, सबसे दूसरी बात ये कि सिंहस्थ महाकुंभ आने वाला है, तो एक टेक्निकल जो पुलिस का एक अभियान चला है, तो क्या लगता है सर उस दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है? हाँ, हम लोग क्योंकि जैसा आपने कहा सिंहस्थ है और वहाँ बहुत सारा टूरिस्ट का फुटफॉल होता है, तो हम आने जाने वाले लोगों को वेरीफाई करते हैं। हमारे सिविल में जो कंपोनेंट है वो लगा रहता है और प्रॉब्ली उनकी सतर्कता की वजह से 15 दिन में ये दूसरी बार आए और उसी के दौरान ये पकड़े गए। ये थे उज्जैन पुलिस अधीक्षक जिन्होंने कहा कि यदि आप सिम कार्ड खरीदें तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखें कि आपके दस्तावेजों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़, उज्जैन।